तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसी को जो कि साफ सफाई कर रहा होता है, यानी कि डोम के पास साफ सफाई कर रहा होता है। और इधर और बहुत ठंड होती है और उसे यानी कि कोसी को देख रही होती है एटेना, और इधर वो देखती है कि कोसी को बहुत ठंड लगती है। और फिर हमें सिनशिप डो का दिखाया जाता है एटेना सबको, यानी कि सारे दो मेंबर को बुलाती है और इधर वो दिखाती है एक छोटा को, यानी कि एक टेबल जैसा होता है जिसपे गर्मी का एहसास होता है। और ये देखकर कोसी शॉक जाता है क्योंकि उसने यानी कि उसका एक ड्रीम था जहाँ पर वो उसके नीचे सोता है, और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और सबको उसे यानी कि वो सबको शुक्रिया कहने लगता है। और फिर सब लोग उस जगह पर बैठ जाते हैं, यानी कि उस कोतोत्सु पे बैठ जाते हैं जहाँ पर किरिया बोलते हैं मैं कोसी के बगल में बैठूंगी, और इधर वो वहाँ पर ही बैठ जाती है। और इधर में दिखाते हैं एटेना को जो कि बहुत गुस्सा होती है, यानी कि उसका ये आइडिया था लेकिन वो कोसी के पास ही बैठ नहीं पाती है। और इधर वो बहुत गुस्सा होती है किरा के ऊपर। और इधर हमें दिखाते हैं मिनरू बोल रही होती है किरा को क्या गुस्सा आया है किरा को कोसी के पास बैठता हुआ देखकर। और इधर बोलती है ऐसा नहीं है, और इधर वो उसके पास ही बैठ जाती है। और फिर हमें दिखाते हैं किरिया उसी को उठा लेती है और इधर वो उसे बोलती है मेरे छोटा भाई को मैंने उठा लिया है। और इधर ये सब देखकर उसे समझने लगता है और इधर वो उसके पास से चला जाता है, यानी कि उसके पास से बैठ जाता है। और जहाँ पर हमें दिखा जाता है वो सब लोग एक साथ बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इधर एटेना को कोसी को देखकर गुस्सा आ रहा होता है। इधर वो लोग अपने पैरों से कुछ यानी कि सबके लोगों के पैरों से नीचे से सारे लोग छूने लगते हैं। और इधर एटेना बोल रही होती है कि उसे गुदगुदी हो रही है और सब लोग ऐसा ही खेलने लगते हैं। यहाँ पर कोसी को बहुत शर्म आ रही होती है। और इधर में दिखा जाता है कोसी को पिछले बातों को याद करने लगता है जहाँ पर उसने पहली बार उस डोम पर आया था। और इधर में दिखा जाता है किरिया बोल रही होती है कोतोत्सु के बारे में, यानी कि उसके भाई और वो जब पढ़ते थे वहाँ पर वो सो जाती थी एक साथ ही। और ये बात सुनकर इतना भी सोचने लगती है अगर वो और कोसी एक साथ ही पढ़ेंगे तो ऐसा ही कुछ होगा क्या। और इधर वो बोलने वाली होती है कि कोसी को वो पढ़ाएगी, लेकिन इधर कोसी बोलता है कि मैं क्या स्वीटी को बुला सकता हूँ, हम लोग एक साथ ही होमवर्क करेंगे। और ये बात सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और इधर वो बोलते हैं कि तुम उसे बुला सकते हो। और जब में दिखा जाता है कोसी स्वीटी के साथ बातें कर रहा होता है जब वो बोलता है कि डोम के सारे मेंबर ने मान लिया है कि तुम्हें आने को बोला है, यानी कि उस कोतेत्सु में आने को बोला है, हम लोग एक साथ ही होमवर्क करेंगे। और जब ये बात सुनकर स्वीटी बोलती है तुम्हें ये भी नहीं बताया क्या मुझे औरों से ज्यादा गर्मी लगती है, तो वहां पर मैं जाऊंगी तो मैं क्या मारना चाहते हो तुम मुझे। और इधर कोसी बोलता है तो मैं उसका यानी कि स्विच बंद कर दूंगा जिससे तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। और ये बात सुनकर स्वीटी बोलती है तो तू मुझे एक आइसक्रीम खिलाना पड़ेगा। और इधर में दिखा जाता है वो दोनों ही डोम पर आ जाते हैं। उधर वो लोग कुछ अपना होमवर्क कर रहे होते हैं जहाँ पर उसे बोलता है कि क्या मैं थोड़ा ऑन कर सकता हूँ। और इधर स्वीटी बोलती है हाँ ऑन कर दो थोड़ा। और इधर में दिखा जाता है कोसी उस पर बैठ कर ही होमवर्क करने लगता है जहाँ पर से थोड़ा थोड़ा नींद भी लग रहा होता है। और इधर में दिखा जाता है एटेना को जो कि कुछ खरीदते है, यानी कि कुछ स्वेटर सिलाने की कुछ बातें सोच रही होगी। और इधर वो एक बुक भी खरीदती है कोसी को पढ़ाने के लिए। उधर वो सोच रही होती है क्या कर रहे होंगे स्वीटी और कोसी। और इधर में देखते हैं कोसी को जो कि अपना होमवर्क कर रहा होता है। और इधर वो देखता है स्वीटी को जहाँ पर उसने यानी कि वो सो जाती है। उधर वो सोचता है कि वो भी सो जाता है और इधर वो भी सो जाता है जहाँ पर हमें कुछ देर बाद वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्वीटी जाग चुकी थी। और इधर वो कोसी को देखते हैं जहाँ पर कोसी सो रहा होता है। और इधर वो उसका होमवर्क देखते हैं जहाँ पर वो अपने मैथ्स का कोई भी आंसर नहीं दिया था। और इधर वो उसका होमवर्क करने लगती है, यानी कि कोसी का भी होमवर्क करने लगती है। तभी हमें दिखा जाता है स्वीटी को गर्मी लगती है, इसी कारण से वो कोसी का स्विच बंद कर देते हैं। और इधर हमें दिखा जाता है कोसी को जो कि यानी कि उसे ठंड लगती है और इधर वो हिलने लगता है। और इधर वो उस कोतोत्सु को खींचने लगता है। और इधर हमें दिखा जाता है उसके पैर को जो कि स्वीटी के कुछ अलग जगह पर लगने लगता है। इधर स्वीटी बोलने लगती है तुम ये क्या कर रहे हो। इधर वो चिल्लाने लगती है और फिर हमें दिखा जाता है वहाँ पर आ जाती है एटेना और इसे देखकर स्वीटी संभालने लगती है जहाँ पर हमें दिखा जाता है स्वीटी उस कोतोत्सु को उसी के ऊपर फेंक देती है। और इधर में दिखा जाता है मिनरू फ्री और सेलिना और उसके साथ होती है किरिया। और इधर वो सब लोग ही आ चुके थे उस डोम पर। इधर वो लोग बोल रहे होते हैं आज कोसी हमारे लिए एक अच्छा खाना बनाना हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं। और इधर में दिखा जाता है कोसी को जो कि बहुत दुखी होता है क्योंकि उसको बैन कर दिया था उस कोतोत्सु से। इधर वो बोल रहा होता है कोतोत्सु एक अच्छी जगह है लेकिन वो पढ़ाई करने के लिए नहीं है। इधर वो बोलता है एक कोतोत्सु बहुत भयानक भी है। और इधर में दिखा जाता है स्वीटी को जो कि कुछ सोच रही होती है। और इधर में दिखाया जाता है एटेना को जो कि कुछ एक स्वेटर को बना रही होती है, अच्छे उसी के लिए वो स्वेटर बना रही होती है। तभी वो बाहर दिखती है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोसी को जो कि साफ सफाई कर रहा होता है। उधर में दिखाते हैं फ्री को जो कि बहुत सुबह कहीं पर जा रही होती है। उधर कोसी बोलता है
आप अपने कॉस्प्ले इवेंट में इतनी जल्दी जा रही है। तब वो बोलती है हाँ मुझे जाना पड़ेगा। इधर वो जाने लगती है तभी वो बोलती है क्या तुम मेरा रूम को साफ कर दोगे। और इधर मुझे कोसी बोलता है हाँ। और इधर वो बोलती है मेरा रूम थोड़ा खराब है इसी काम से ध्यान रखना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। और इधर में दिखा जाता है कोसी को जो कि फ्री के रूम पर आ जाता है। उधर वो उसके रूम पर देखकर शौक जाता है क्योंकि फ्री ने बोला था कि थोड़ा सा खराब है लेकिन पूरा रूम ही यानी कि उस रूम पर बहुत सारे कपड़े बिखरे होके पड़े हुए होते हैं। उधर ऊपर आ जाती है ना। उधर वो बोलती है यानी कि कोसी को बोलती है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। और ये देखकर कोसी उसे थैंक्स कहता है। जहाँ पर हमें एक आवाज आती है। उधर कोसी और एथेना एक जगह पर देखने लगते हैं जहाँ पर वो लोग देखते हैं सेरेना के रूम से कुछ बाहर आने लगता है लेकिन इधर वो दरवाजा बहुत टाइट हो चुका था जिसके कारण से वो सामान बाहर आ नहीं पा रहा था। और इधर कोसी उसे यानी कि उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन इधर वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। और फिर वो पूछता है कि उस रूम के अंदर जाने का और एक डोर यानी कि डोर है। और इधर एथेना बाहर आकर देखती है जहाँ पर खिड़की पर सेरेना लटक रही होती है। और इधर कोसी भी उसे देख लेता है जहाँ पर सेरेना गिरने वाली होती है। और इधर कोसी उसे बचाने के लिए एक जंप लगाता है सेरेना को जो कि गिर जाती है। और इधर में देखा जाता है वो कोसी के ऊपर गिरती है। और इधर में देखा जाता है वो लोग सेरेना के रूम को देखने लगते हैं जहाँ पर वो रूम यानी कि उसका रूम का दरवाजा ऐसे टूटने वाला होता है। और इधर सेरेना बोलती है उसके रूम को सफाई करने की जरूरत नहीं है। और इधर वो उसके रूम के आगे बैठ जाती है लेकिन इधर एथेना उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खोल नहीं पाती है। और इधर में देखा जाए कोसी को जो कि सोच रहा होता है ये सब सवाई तो अब मेरे लिए खतरनाक हो चुकी है। और तभी वहां पर आ जाती है स्वीटी। और इधर वो आती है कोसी को देखने लेकिन इधर कोसी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया। और इधर में देखा जाए वो तीनों ही एक साथ ही फ्रीक के रूम को साफ करने लगती है। और इधर में देखा जाता है कोसी उस रूम के बहुत से कपड़ों को देखकर बोलने लगता है इसमें मेरी यादें जुड़ी है। और इधर में देखा जाता है एक कपड़े को जो कि एपिसोड 1 में दिखाया गया था जहाँ पर कोसी को फ्री ने कॉस्प्ले का ड्रेस पहनाया हुआ था। और इधर वो यानी कि वो ड्रेस देखकर एथेना भी बोलती है हाँ मुझे याद है इस ड्रेस को जब तुमने पहना था। और इधर में देखा जाता है कोसी का ये बात सुनकर सेरेना यानी कि स्वीटी बोलती है मुझे भी वो देखना था। और इधर स्वीटी और कोसी कुछ देर बातें करते हैं। और इधर एथेना को कोई भी बातें नहीं कर रहा होता है यानी कोसी बातें नहीं कर रहा होता है। और इसी कारण से एथेना को बहुत गुस्सा आता है। और इधर हमें देखा जाता है कोसी भी उसे शुक्रिया कहता है क्योंकि उसने भी उसकी मदद करने के लिए आई थी। और इधर वो लोग एक साथ ही उस रूम को यानी कि फ्री के रूम को साफ कर लेते हैं। और इधर में देखा जाता है स्वीटी बोल रही होती है मुझे बहुत थकान हो चुकी है लेकिन इधर कोसी बोलता है ये तो एक ट्रेलर था पिक्चर अभी बाकी है। इधर कोसी बोलता है तो हम लोग अब एथेना के रूम पर साफ करने के लिए जाएंगे लेकिन इधर एथेना बोलती है कि मेरे रूम पर नहीं। और इधर वो कुछ सोचने लगती है यानी कि वो सोचने लगते हैं उस स्वेटर के बारे में क्या कोसी को वो पता चल जाएगा। लेकिन इधर वो बोलती है मेरे उस रूम को साफ करने की जरूरत नहीं है मैं हमेशा ही उस रूम को साफ करती हूँ। और इधर हमें देखा जाता है वो लोग चाहते हैं सेरेना के रूम पर लेकिन इधर वो उन लोगों को रोक कर बोलती है कि मैं अपने रूम को किसी को भी साफ करने नहीं दूंगी। और इधर वो लोग चाहते हैं मिनोरू के रूम पर। और इधर जो यानी कि वो लोग बोलते हैं मिनोरू लेकिन वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आता है। इसी कारण से वो लोग उस रूम के अंदर चले जाते हैं लेकिन उस रूम के अंदर यानी कि वो रूम बहुत छोटा था। और इधर उन लोगों को एक और दरवाजा मिल जाता है। और इधर वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो रूम बहुत ही अच्छा हो रहा था ये बहुत साफ था। और तभी एक शावर उन लोगों के ऊपर यानी पानी निकलने लगता है एक शावर से और सब लोग भीगने लगते हैं। ये सब देखकर कोसी बोलता है यानी कि एथेना और स्वीटी को बोलने नहीं लगता है जब वो मुड़ता है तब वो करवाने लगता है। और इधर वो बोलता है ये बंद करो। और फिर हमें देखा जाता है वो सब कुछ शावर बंद हो जाते हैं। और इधर एक हवा आने लगता है जिससे उन लोगों के कपड़े सूखने लगते हैं। और तभी मिनोरू आकर बोलती है मैं इसे बंद करने भूल गई। और इधर वो उन लोगों को एक रूम पर यानी कि ले जाते हैं। और इधर में कहते हैं वो रूम बहुत ही साफ होता है। और इधर कोची बोलता है हम लोग बच गए ये रूम तो बहुत ही साफ है। और इधर मिनोरू बोलती है हाँ मेरे रूम को साफ करने की कोई जरूरत नहीं है ये बहुत ही साफ है। और इस बार बारी आती है एक सेरेना की। और इधर वो बोलती है कि मैं अपने रूम को किसी को भी साफ करने नहीं दूंगी। लेकिन इधर तभी एथेना एक स्नैक को निकालती है जो कि शायद से सेरेना को बहुत पसंद होता है इसी कारण से वो उसे खाने लगती है। और इधर वो तीनों ही उस रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इधर वहां से बहुत कुछ निकलता है यानी कि वहाँ के जैपनीज लोग जो कि न्यू ईयर में यूज करते हैं वो सब निकलते हैं। और इधर सेरेना बोलने लगती है ये सेरेना का तरीका है
बीते सालों को सलामी देने का। उधर वो बोलने लगती है इतना हमारा हिस्सा बन गई, और फिर स्वीटी भी आ गई और कौशी भी आ गया। इस साल गोडेस डोमेनिटी में बहुत हलचल होने लगी। तुम लोगों ने मुझे अजीब ना समझते हुए तुम लोगों ने मेरा ख्याल रखा। और जब वो ऐसे कुछ बातें को बोलने लगते हैं, लेकिन उन लोगों के सर से ऊपर से जाता है सब कुछ। जब वो बोल रही होती है मैं ये सब ढूंढ रही थी, तभी मुझे यानी मैं इन सबको एक जगह फेंक रही थी, जिसके कारण से ये दरवाजा ब्लॉक हो चुका है। और तभी मैं दिखाई देता है मिनोरू को, जो कि एक दारू की बोतल उसे मिल चुकी थी, और उसने शायद से उस दारू की बोतल को खा लिया था, यानी कि उसका थोड़ा सा पी लिया था। और इधर में दिखा जाता है वो सेना को भी पीने के लिए बोलती है। फिर वो आती है एटेना के पास, और इधर वो एटेना बोलती है मैं ये सब नहीं खाती हूँ, लेकिन जब वो बोलती है एक पेक लगा लो, और इधर हमें दिखा जाता है उसके मुंह से बदबू आने लगती है, और वो बदबू से ही एटेना यानी कि एटेना को कुछ होने लगता है, यानी कि कुछ नशा की तरह होने लगता है। और इधर में दिखा जाता है कोसी और स्वीटी को, जो कि एक साथ ही सेना के रूम को साफ कर रही होती है। और इधर यानी कि वो लोग मैगजीन्स को बांधने लगते हैं, जहाँ पर सेना के रूम पर बहुत सारे मैगजीन होते हैं। और इधर वो लोग उसे बन रहे होते हैं, लेकिन इधर स्वीटी बोलती है हमें मैगजीन बनने वाले वो रस्सी खत्म हो चुके हैं। और इधर यानी कि कोसी बोलता है मैं भी उसे लेकर आता हूँ। इधर वो बाहर जाता है, तभी वो देखते है एटेना को और मिनोरू, और उसके साथ ही होती है सेलिना। और इधर वो लोग कुछ अलग ही पोज पर होते हैं, यानी कि सबने सही से दारू खा लिया था, और इसी कारण से उन लोगों को कुछ होने लगाया था। उधर मिनोरू कुछ के पास आ जाती है और वो बोलती है मैं बीमार हूँ। इधर वो उसके पास ही सो जाती है, और इधर वहाँ पर आ जाती है सेलिना, और इधर वो उसके पास ही अगर सो जाती है। और सेलिना भी उसके पास आकर बोलती है ऐसा अगर क्यों मेरे साथ ही होता है, तुम मेरे साथ स्वीटी के साथ ही क्यों रहते हो, मेरे साथ क्यों नहीं। और इधर वो उसके पास ही रह जाता है, यानी कि ऐसे ना कुशी के पास ही आकर सो जाती है, और वो ये सब भी बोल रही होती है। और इधर कुशी उसे छूने जाता है, और इधर वो सोचता है ये कैसी सिचुएशन है, ऐसे इसे अजीब सिचुएशन बोलते हैं। और इधर कैसे स्वीटी बोलती है ये अजीब सिचुएशन नहीं, ये डरावना सीजन है, यानी कि बहुत गुस्सा हो जाती है। और इधर एटेना को, जो कि सो रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।